जय मेवाड़। दोस्तों नमस्कार। आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमान अनुराग सिंह जी ठाकुर उदयपुर पधारे। लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया और स्वागत करने के बाद श्रीमान अनुराग सिंह जी ठाकुर उदयपुर की रॉयल हिस्ट्रिया होटल में पहुंचे। वहां पर आप ये सारे दृश्य देख रहे हैं, ये सभी उदयपुर के पत्रकार हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी है। सभी से लगभग मिलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह जी ठाकुर ने सभी पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए और आने वाले समय में राजस्थान में कैसे भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक सीटों से जीतेगी और वर्तमान में राजस्थान सरकार यानी कि श्रीमान गहलोत जी सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके बारे में भी श्रीमान अनुराग सिंह जी ठाकुर ने बोला। आइए स्वयं उनकी आवाज़ में वर्तमान राजस्थान सरकार पर लगे सारे इल्जामों को सुनाते हैं। आदरणीय भाई साहब प्रणाम। बिना दो चालू कर सकते हो सर। अनुराग जी ठाकुर साहब हमारे मध्य है। परिचय के लिए सीधा हमारे प्रदेश के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज से निवेदन करना चाहता हूँ, बच्चा सिंह का परिचय करें। नमस्कार मित्रों, राजस्थान से मेरा नाता बहुत गहरा है, युवा मोर्चा के समय से लेके और एक पर्यटक के रूप में भी। मैं हिमाचल और राजस्थान में यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो मैं कहूँ कि अतिथि देव भाव की भावना को लेकर जो चलते थे वो सदा एक तरह से अपना घर लगता है। लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ की सरकार के चलते न यहाँ की बच्चियाँ न यहाँ की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित मानती हैं। महिला अपराध में नंबर 1 राजस्थान पिछले 5 वर्षों में हुआ। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार पे नंबर 1 हुआ और छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाए। एक निर्भया हुआ तो पूरी दिल्ली हिल गई थी, देश में बवाल मच गया था। लेकिन राजस्थान में ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हुई। प्रतिदिन 17 महिलाओं या बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। 2 लाख से ज्यादा महिला अपराध के मामले दर्ज पिछले 5 वर्षों में हुए। 35,000 से ज्यादा तो केवल दुष्कर्म के मामले हैं। और अगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो जहां टोंक जिले में अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची का स्कूल से अपहरण करके दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई, वहीं पर सीकर के कावट में 14 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। झालावाड़ जिले के सदर इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई। नागौर के पर्वतसर में 11 साल की बालिका से दुष्कर्म और उसकी हत्या। 25 सितंबर 2020 को सिरोही जिले के अनादरा में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। दौसा के सिकंदरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म फिर हत्या। करौली जिले के हिंडौन में 5 साल की बालिका के दुष्कर्म के बाद हत्या। अजमेर के पुष्कर के बकरी चराने गई 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म
फिर पत्थर से कुचलकर हत्या। जयपुर के नरेना के में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, और 20 सितंबर को नागौर के पादुकला में 7 साल की मासूम बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या, और पाली जिले के फालना में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करके शवों को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बूंदी जिले के बसौली काला कुआं इलाके में जंगल में बकरियां चराने गई बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पाली जिले के पीछवा गांव में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। फिर जालौर जिले के बांदड़वाड़ी में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करके कुएं में फेंक दिया गया। 2022 में 13 फरवरी को कोटा के रामपुरा बाजार में ट्यूशन पढ़ने गई 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद शिक्षक ने उसकी हत्या कर दी। अजमेर जिले के धुआड़िया गांव में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद चाकू से गोंद के उसकी हत्या रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। चित्तौड़गढ़ के लक्ष्मीपुरा में 3 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या और शव को कुएं में फेंक दिया। जयपुर के आमेर में 9 साल की बालिका बलात्कार और हत्याएं इन 5 सालों में होती रही और गहलोत सरकार सोती रही और गर्व के साथ इनके मंत्री कहते रहे ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म के साथ ऐसे मुख्यमंत्री को आज से कुछ साल पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिसकी सरकार के चलते कानून व्यवस्था चरमरा गई, एक के बाद दूसरी बेटी की इज्जत लुटती गई और मुख्यमंत्री के सरकारी निवास से 5 किलोमीटर दूर 10 साल के बच्चे के सामने उसकी मां के साथ दुष्कर्म होता है। मरने पर मजबूर होते हैं लेकिन मुख्यमंत्री सोए रहते हैं। हमने इतनी निकम्मी और इतनी सोई हुई सरकार शायद आजाद भारत में 75 वर्षों में कहीं नहीं देखी। जहां 2 लाख आपराधिक मुकदमे केवल महिला अपराध के दर्ज होते हो, 35,000 दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हो, ऐसी गहलोत सरकार जहां महिलाओं की अस्मिता की बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या इसकी खुली छूट, ऐसी गहलोत सरकार ही हो सकती है। और मैं आज ज्यादा ना कहता हूं, केवल इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे राजस्थान की छवि धूमिल हुई है। राजस्थान की साख को गिराने का काम हुआ है और राजस्थान ने जो इतने वर्षों में कमाया था उसको गंवाने का काम हुआ। केवल सत्ता में बने रहने के लिए इनके आपसे मन मुटाव जितने मर्जी होंगे, ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और महिलाओं की इज्जत लुटती रही। ये अपनी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते रहे। काश पुलिस वालों को खींचा गया होता, कानून व्यवस्था को बनाया गया होता तो ना जाने कितने लोगों की बच्चियों की जान बच गई होती, दुष्कर्म की घटनाएं रुक गई। पुलिस वाले भी दुष्कर्म करने पर आ गए, ये अपने आप में दिखता है कि क्या सरकार थी। एक इनकी नेता आती है दिल्ली से छुट्टियां मनाने के लिए, कहती है यूपी में लड़की हूं लड़ सकती, लेकिन जब राजस्थान आती है यहीं की बेटी के साथ उसी दिन बलात्कार की घटना होती है, हत्या होती है। पूरी राजस्थान की सरकार उस पर पर्दा डालने का काम करती है। यहाँ के मुख्यमंत्री के नजदीकी अधिकारी यहाँ तक कह देते हैं ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जब शाम को उनका दौरा पूरा होता है तो मानते हैं कि हाँ ये घटना है। ये कैसे होता है साहब? हमारे राजस्थान में पार्लियामेंट में तो प्रवचन देकर आते हैं, बांसवाड़ा आते हैं, लेकिन भीलवाड़ा जहाँ पर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ वहाँ के उसके घर नहीं जाते, उस महिला के घर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी अपनी सरकार। आज राजस्थान की जनता ने मन बनाया है कि इस महिला विरोधी सरकार और ये जो दलित विरोधी सरकार
आदिवासी विरोधी सरकार, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और ये परिवर्तन संकल्प यात्रा में इतना जो जनसमूह उमड़ रहा है, जो जोश लोगों में दिख रहा है, ये गुस्सा गहलोत सरकार के खिलाफ है और लूट की खुली छूट से मुक्ति पाना चाहते हैं। ठाकुर साहब, परिवर्तन यात्रा में बीजेपी की भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है, क्या नुकसान होगा इसका बीजेपी को? बहुत एकजुटता है साहब, हर जगह अलग अलग जगह पर यात्राएं चल रही, नेताओं की अलग अलग जगह पे ड्यूटियां लगी। आपने राजस्थान के इतने अपराध गिना दिए, मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में मणिपुर में जो हिंसा हो रही है अभी तक हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको ये भी अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा और मैं आपका धन्यवाद दूं। मणिपुर की एक घटना को लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक उतरा। देश के मीडिया ने भी उस विषय को उठाया और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, समाज में ऐसी घटनाएं कहीं पर भी घटे, ये मानवता को शर्मसार करती है और कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जिन्होंने ऐसा घटना को अंजाम दिया। मैं यहाँ पर मेरे पत्रकार मित्र बैठे, अपने दिल पर, अपने जमीर पर हाथ रखकर बोले, आपको जो इन मुद्दों को उठाना चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्या यहाँ की सरकार, जिसके मंत्री ये कहें कि मर्दों का प्रदेश है और मुख्यमंत्री हंसे और सीना चौड़ा करके चले, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो? क्या कांग्रेस के वो नेता संसद में, सड़क पर राजस्थान की उन घटनाओं को उठाने में असफल रहे, जहां पर एक नहीं अनेक मणिपुर जैसी घटनाएं राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में हुई? तो इसलिए मैं कहता हूं, और इसी उदयपुर में कन्हैया लाल का सिर कलम कर दिया गया। मदद मांगने गए थे पुलिस वालों से, यहाँ की पुलिस सोई रही क्या? कौन संरक्षण देता है वोट बैंक? लोकतंत्र दिवस है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, और लोकतंत्र को कैसे कुचला जा सकता है, इसका फिर ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, मीडिया को कुचलने का प्रयास किया और एक बार फिर उसका ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है और इस इंडी गठबंधन ने दिया है, जो अहंकार और घमंड से भरा घमंडिया गठबंधन है। मीडिया पर प्रहार करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो इनके डीएनए में है। देश में आपातकाल का वो काला समय भी देश ने देखा, देश के मीडिया ने देखा, जहां मीडिया को ब्लैकआउट किया था। मीडिया की आवाज को बंद करने का काम इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने किया था। आज एक बार फिर कांग्रेस और गठबंधन जो इंडी अलायंस, उन्होंने फिर एक बार मीडिया की आवाज को कुचलने का काम किया। ये एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी मीडिया है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है। और मैं तो ये कहूँगा, इनको तो अपना नाम एंटी अलायंस रखना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सनातन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी दलित, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और अब एंटी मीडिया हो गए। मंत्री है, क्या फिल्म में और क्रिकेट में कहीं ना कहीं अलग थलग नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, जहां तक खेलों की बात है, बीसीसीआई ने ये बहुत पहले निर्णय ले लिया था कि बायलैटरल मैचेस पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे जब तक वो आतंकवाद को बंद नहीं करते, सीमा पार से हमले बंद नहीं करते और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं करते। सर पूर्व एक मिनट, और ये मुझे लगता है देश की भावनाएं, जो आम जनमानस की भावना है, उसके अनुरूप ही। सर पीओएफ जो बात है, पीओ को ले लो, तो उसके बाद ये दे तो दिया। कलाकारों को लेकर देखिए, संसद के दोनों सदनों ने
आम सहमति से रेजोल्यूशन पास किया था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और दोनों सदनों ने कहा इसमें किसी के मन में कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। सर, आपराधिक छवि वाले जो सांसद हैं और जो विधायक हैं देश भर में, उनके अनुसार ही अनुमति। पेट्रोलियम पदार्थ के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भले ही केंद्र सरकार ने भी पैसे कम किए, लेकिन राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है और मध्य प्रदेश में अब 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सिलेंडर जो है वो महंगा है, और सिलेंडर को लेके ही भाजपा ने काफ़ी प्रदर्शन 2014 के पहले किया। पहले तो मैं आपको कहूं कि देश में कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन महिलाओं को धुएं से मुक्ति नहीं दिला पाई। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार आई, उससे पहले मात्र 14.5 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन देश में थे, आज 33 करोड़ हैं। 9 सालों में फर्क पड़ा। और जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उनको भी 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ना उनसे जो इनिशियल अमाउंट है वो ली, और पहला रिफिल भी उनको मुफ्त में दिया और गैस का सिलेंडर दिया। अब कल ही हमने घोषणा की है 75 लाख और उज्ज्वला गैस के अंतर्गत सिलेंडर मिलेंगे। राखी और ओणम के अवसर पर 200 रुपये दाम 1100 रुपये से कम करके 900 रुपये गैस सिलेंडर के दाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिए। उज्ज्वला योजना वालों को ये 700 रुपये में मिलेंगे, 200 रुपये की सब्सिडी जारी रहेगी। अगर आप दुनिया भर में दाम देखेंगे, पिछले 3 वर्षों में इसके दाम 3 गुना ज़्यादा बढ़े, 3 गुना ज़्यादा, 303% की वृद्धि पूरी दुनिया भर में हुई है, लेकिन भारत में उस दृष्टि से वृद्धि नहीं हुई। जहाँ तक पेट्रोलियम के दाम की आपने बात कही, एक बार नहीं 2 बार मोदी सरकार ने पिछले 1.5 साल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम कम किए। पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया, लेकिन मध्य प्रदेश के मैं नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ऐसे कांग्रेस शासित राज्यों में और विपक्ष शासित राज्यों में राज्यों की सरकारों ने अपना वैट बढ़ा दिया। भाजपा शासित राज्यों ने कम किया, केंद्र की सरकार ने कम किए, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में देश का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ पर मिलता है। श्री गंगानगर का उदाहरण ले लीजिए। पंजाब के लोग वो तो अपने राज्य में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, राजस्थान के जाकर सीमा पार जाके भरवाते हैं। वहाँ के लोगों को अपने पेट्रोल पंप बंद करने पड़ गए। कितने आंकड़ा निकालिए, कम से कम 300 ऐसे पेट्रोल पंप होंगे जो बंद हुए सीमा पर ही। क्यों हुए? ये राजस्थान की सरकार ने यहाँ पर महंगाई देने का काम किया। सर, ये लोकसभा है कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है तो महिला सुरक्षा और रेप केस को कम करने के लिए उनके क्या कदम होंगे और क्या कड़े सुरक्षा के क्या? देखिए, उदाहरण साथ लगते राज्य मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। कल जब यात्रा निकल रही थी तो जगह जगह जेसीबी देखने को मिली, लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये बुलडोजर, ये जेसीबी आपने उत्तर प्रदेश में देखी कि जहां अपराधियों के खिलाफ कड़ा काम कैसे किया जाता है, योगी सरकार ने दिखाया। अपराध को जड़ से मिटाने का काम वहां पर हुआ है। माफिया राज से मुक्त कैसे किया जाता है, भाजपा शासित राज्य ने दिखाया। लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहन योजना हो, ये जहां एक और शिवराज जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया, वहां पर महिलाओं बेटियों को कैसे सुरक्षा और सम्मान मिलता है, ये देखने का हाल है। और जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी, राजस्थान की महिलाएं और बेटियां अपने आप को सुरक्षित पाएंगी, क्योंकि भाजपा की सरकार ये सुनिश्चित करती है महिलाओं का सम्मान। सर, ये लोकसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें क्या कारण रह सकता है? क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन ऐसा कुछ है क्या? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन देश हित में। अभी भी देखिए 5 राज्यों में चुनाव आएंगे, इससे पहले कुछ राज्यों में चुनाव पहले होकर हटे।
तो सारा साल चुनावों में लगे रहने के बजाय 5 साल में अगर एक बार चुनाव होते हैं तो पैसा भी बचता है, समय भी बचता है, देश को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। ये राष्ट्र हित में है, टैक्स पेयर्स के हित में है और प्रशासन को और सुचारू रूप से चलाया जा सके उसके लिए। सनातन धर्म की बात करें, सबसे बड़ी बात यह कि सनातन धर्म को लेकर अभी जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, विपक्ष पूरी तरह से कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आपने कल भी बिलौड़ा में कहा था और आज भी खास बात